कितना पुराना दोस्त है? नहीं, दोस्त तो यूनिवर्सिटी में ही बना था, जैसे 1-2 साल का। इस तरह उस वक्त मुझे वो नहीं आता था, जैसे गिटार मुझे प्ले नहीं करना आता था कुछ, तो मेरे लिए गिटारिस्ट कुछ था, क्योंकि मैं सीखा हुआ तो नहीं हूँ ना, तो म्यूज़िक मेरा था कि यार कौन गिटार बजाएगा, कौन बजाएगा। मुझे स्केल नहीं समझ आती थी, मुझे टेम्पो नहीं समझ आती थी स्टार्ट में, तो मैं बड़ा परेशान रहता था। मैं तो शौकिया करता था मोस्टली कि यार शौक है तो अब आता है, अब गिटार सीखूं किससे, क्योंकि अब कोई कहे गाओ तो वो स्केल का पता नहीं था, किसी भी स्केल से गाना उठा रहा हूँ। अब मेरी आवाज़ बैठी हुई है काफ़ी दिनों से, लेकिन स्केल की समझ है चीज़ों की, तो मैं गा देता हूँ। मुझे पता है ये इस स्केल का गाना है, लेकिन मैं गा नहीं पाऊँगा तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ गले के, समझो उस वक्त सीन का कुछ ऐसे। समझ गया। तो बस फिर मैंने म्यूज़िक वो कैरियोके लगा के गाने माने गाता था। वो नहीं होती पहले जो कैरियोके आते थे, लैपटॉप पे ऑन किया, यहाँ फ़ोन रखा और वहाँ वो स्पीकर से वो उसकी आवाज़ आ रही है, यहाँ से मैं समझ गया। वो वाली चीज़ें की। बस फिर एक दोस्त दूसरा मिला, फिर उसके साथ बैठ के उसने अपने, वो ऐसा है वो अपना बिजनेस चलाता है, और अपने घर के बेसमेंट में उसने जो स्टूडियो बनाया हुआ है ना, लाजवाब स्टूडियो। पेशावर क्या, मेरे ख्याल में कराची में भी चंद जगहों पे वो ऐसा स्टूडियो है। शौकिया नहीं होता, शौकिया फिर अच्छा बना है। शौकिया करोड़ों रुपए का है वो स्टूडियो। पेशावर में एक बंदा है जिसके पास करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ है, शौकिया। मतलब उसे और किसी के लिए नहीं कि पैसों पे आके गाना बनाते हैं, अपने लिए पूरा बेसमेंट है। और जो चीज़ें उसके पास पड़ी है ना, कि यहाँ बड़े से बड़ा म्यूजिशियन चले जाए कहीं, हुई इसके पास ये सामान पड़ा और ये कर क्या रहा है घर के बेसमेंट में। तो फिर उसके बाद मैंने सॉन्ग वगैरह एक रिलीज़ किया, दूसरा किया, तीसरा, फिर साथ ही में सीखता भी गया म्यूज़िक, राइटिंग डिज़ाइन, समझा नहीं। अच्छा। तो फिर हमारा ये बन गया कि हमने कहा यार ठीक है, अब मेरे पास तो वो था नहीं कि मैं अब पेमेंट कहाँ लगाऊँ, गाना बनाऊँ, वो करूँ। तो वो म्यूज़िक भी, उसी वीडियोग्राफी का भी खुद शौक था, तो उसके चैनल पे वीडियो जाती थी और मेरे भी चैनल पे आती थी उस पर। तो हमने इस सिलसिले में म्यूज़िक अपने गाने ठक 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 शुरू करते गए। अभी भी साथ है, ना कोई बैंड है ना कुछ, लेकिन ऐसे ही जैसे टूर में है, बस अपना म्यूज़िक हम बैठते हैं, बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं। अच्छा। और साथ फिर काम। अब यहाँ आने से पहले ना मुझे एक बैंड है उसकी तरफ से था कि आपने वो करना है, इस्लामाबाद आना है और 2-3 टेक दे के, तो बड़ा प्रोजेक्ट था तकरीबन। उस प्रोजेक्ट के मुझे 20 मिल रहे थे, 20। अच्छा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। छोड़ देंगे। एक यहाँ ना था, दूसरा उसके मुझे 3 वो बनाने थे, ज़रा मुश्किल था। 3 अलग अलग चीज़ें मैंने गानी थी, बनानी भी थी, गानी भी थी। वो भी अच्छा खासा फेमस हुआ। हाँ, उन्होंने फिर मुझे भेजा एक, वो मैंने साइन भी किया था। फिर जब यहाँ से मुझे आया तो मैंने उन्हें कहा कि यार मेरा ये है, मैं अभी कर नहीं पाऊँगा ना, आप लोगों के साथ में आ जा पाऊँगा ना, इस कैंपेन में मैं नहीं हो पाऊँगा। तो उन्होंने अच्छा मान लिया, उन्होंने कहा हाँ चलिए ठीक है, हम वो करते हैं। फिर पूछा कब जा रही है, मैंने कहा मैं तो मैंने कैंसिल कर दी। तो फिर मैं यहाँ आ गया। चलो जो किया बेहतर किया, लेकिन वो एक लक था ना, वो अगर मुझसे वो 3 चीज़ें ना होती तो ना होती। लेकिन मैंने कहा यार यहाँ पे ये है कि वो भी मैं पे बैक में था, आप समझो, मुझे फ्रंट पे आना था।